क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में गिवन है जिंदल लिमिटेड इशू 5000 10% रिडीमेबल डिबेंचर। तो जैसा कि हमें पता है कि हम इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और इसमें भी हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो डिबेंचर है। डिबेंचर में भी डिबेंचर रिडीमेबल है, यानी हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर का टाइप है रिडीमेबल। और इसमें भी हमें दो तरीके से कैलकुलेशन करनी रहती है, एक बिफोर टैक्स की और एक आफ्टर टैक्स की। तो क्वेश्चन में हमें दोनों तरह से कैलकुलेशन करने को कहा गया है, बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे बिफोर टैक्स। तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकालने के लिए रिडीमेबल में बिफोर टैक्स का फॉर्मूला बनता है आर प्लस मैन वैल्यू माइनस नेट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर डिवाइड बाई मैन वैल्यू प्लस नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 100। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं डेटा। और क्वेश्चन में गिवन है कि 100 रुपीज़ का एक डिबेंचर है, ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। यही चीज़ हमें सही से समझनी होगी कि जो मैन वैल्यू है वो कब इफेक्ट होती है, जो मैन वैल्यू है वो कब इफेक्ट होगी, और जो नेट प्रॉफिट है वो कब इफेक्ट होगा। मैन वैल्यू इफेक्ट होती है जब रिडम्पशन हो रहा हो प्रीमियम पर या फिर डिस्काउंट पर। नेट प्रॉफिट तब इफेक्ट होता है जब इशू हो रहा हो प्रीमियम पर या डिस्काउंट पर। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, देखिए डिस्काउंट के ऊपर इशू हो रहा है, डिस्काउंट पर इशू हो रहा है, तो हम देखेंगे एक डिबेंचर की प्राइस कितनी है 100 रुपीज़, इसमें से डिस्काउंट को आप माइनस कर दें जो कितना है 5%, यानी नेट प्रॉफिट क्या हो गया 95। और इसमें से भी अगर हमारे कोई इशू एक्सपेंसेस हैं तो वो माइनस हो जाने चाहिए, वो भी हम चेक करेंगे आगे। देखो आगे लिखा हुआ है फ्लोटेशन चार्जेस अमाउंटेड टू ₹15,000। भाई 15,000 आपको फ्लोटेशन के चार्जेस दे रखे हैं, यानी इशू एक्सपेंसेस दे रखे हैं 15,000, लेकिन ये 15,000 जो इशू एक्सपेंसेस हैं वो कितने डिबेंचर पे हैं 5,000 डिबेंचर पे हैं। तो इसके अंदर हम दे देंगे डिवाइड 5,000 का, आंसर निकल के आता है 3 रुपीज़ पर डिबेंचर। तो 3 रुपीज़ पर डिबेंचर के हिसाब से इसमें से और माइनस कर देना है, यानी इशू प्राइस क्या आई हमारी 92, यानी नेट प्रॉफिट हो गया 92 रुपीज़। इसका ध्यान रखना है, ठीक है। और देखते हैं इसमें डिबेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद रिडम्पशन होगा। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन है, तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं रेट। रेट क्वेश्चन में बता रखी थी हमें 10%। शेयर डिबेंचर कितने का है वो चेक कर लेते हैं, 100 रुपीज़ का। तो 100 रुपीज़ का 10%, 10 प्लस मैन वैल्यू 100 माइनस नेट प्रॉफिट हमने फाइंड आउट की थी 92 डिवाइड बाई नंबर ऑफ़ ईयर्स हमें पता है क्वेश्चन में 5 ईयर्स दे रखा है, डिवाइड बाई 5। नेक्स्ट डिवाइड बाई मैन वैल्यू 100 प्लस 92 नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 100। इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 100 माइनस 92 किया 8/5 डिवाइड बाई 192/2 मल्टीप्लाई बाई 100। आगे सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ लिख देते हैं 10 प्लस, इससे हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। अलग से सॉल्व कर लेते हैं तो हमें डिवाइड देना पड़ेगा, तो डिवाइड दे लेते हैं। ये हो जाएगा
8 डिवाइड बाई 5, आंसर आता है 1.6 डिवाइड बाई 192 में डिवाइड कर लेते हैं 2 का, आंसर आता है 96 मल्टीप्लाई बाई 100। इनको हमें ऐड करना पड़ेगा, तो सॉल्व करते हैं इसे। ये हो जाएगा 11.6 अपॉन 96 मल्टीप्लाई बाई 100, ये हमारा आंसर होगा फाइनल। तो 11.6 डिवाइड बाई 96, इसे मल्टीप्लाई कर देना है हमें 100 से, आंसर आता है 12.08। देखिए बुक में आंसर हमें दे रखा है 12.08, और ये जो आंसर फाइंड आउट हुआ है ये आंसर है बिफोर टैक्स। बस इसे अब हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आफ्टर टैक्स में, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों चीज़ें पूछी हुई हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, टाइप क्या है रिडीमेबल, और हमें चाहिए यहाँ पर आफ्टर टैक्स। इसका फॉर्मूला बनता है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर बिफोर टैक्स, माइनस कर देंगे इसको, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1 माइनस टैक्स से। तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर ये तो हमने निकाला ही है बिफोर टैक्स, जो कितना है 12.08 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस टैक्स की रेट। टैक्स की रेट हमें क्वेश्चन में गिवन है 50%, यानी 0.50। इसे हम सॉल्व कर देते हैं। 12.08 मल्टीप्लाई बाई 0.50, तो सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर में। 12.08 मल्टीप्लाई बाई 0.50, आंसर आ जाएगा इसका 6.04। ये कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकल चुका है, और इसका आंसर हो जाएगा 6.04 आफ्टर टैक्स। ये आफ्टर टैक्स का डेटा अप्रॉक्सीमेट आंसर है। सोच रहे होंगे कि इन आंसर से थोड़ा सा मैच क्यों नहीं हो रहा, डिफरेंट क्यों है। मैं इसका आपको एक बताता हूँ तरीका कि इसमें डिफरेंट क्यों आ रहा है। अब देखिए पहला वाला जो हमने यहाँ पर आंसर निकाला था उस पर गौर करते हैं। 11.6 डिवाइड बाई 96 मल्टीप्लाई बाई 100, हमारे पास ये वाला आंसर आ रहा था ना। इसी को हम मल्टीप्लाई करें इस 0.5 से इंटू 0.50, आंसर आता है 6.041।